हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्केल ड्राइंग इन ऑटोकैड। तो लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक ड्राइंग है जो कि मिलीमीटर में है, तो इसको स्केल करेंगे मीटर में। या अगर यहाँ से मैं अभी डायमेंशन मेजर करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये 300 mm आ रहा, जो कि 30 सेंटी है। ये एक्चुअली एक पंप रूम है, उसका प्लान है, और ये उसकी वाल जो है उसकी विड्थ है 30 सेंटी। तो उसको मिलीमीटर में 300 mm दिखा रहा, और ये सेंटर वाली जो वाल है इसकी विड्थ है 40 सेंटी, तो ये इधर 400 mm दिखा रहा है। यहाँ पे अगर देख सकें 400 mm दिखा रहा है। इसी तरह ये जो ड्राइंग है ये मीटर में 10.9 मीटर है, लेकिन मिलीमीटर में ये इसका जो डायमेंशन आ रहा वो 10,900 आ रहा। तो इस सारी ड्राइंग को मिलीमीटर से मीटर में स्केल करूंगा मैं। इसके अलावा अगर आप ये आउटर साइड जो है इसका टोटल कवर्ड एरिया देखें, अगर ये पॉलीलाइन को मैं जॉइन कर लेता हूँ तो ये भी मिलीमीटर में आएगा। ये अगर इसका मैं प्रॉपर्टीज में जाके एरिया देखूँ तो ये आप देख सकते हैं कि 41,04,20,000 स्क्वायर मीटर आ रहा है एरिया। और जो इसकी लेंथ आ रही वो तो पूरी, ये चारों तरफ जो लेंथ है इसकी वो 29,400 आ रही, ये मिलीमीटर में है ड्राइंग। तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो देखेंगे इसकी डायमेंशन एग्जैक्ट आ जाएंगी। इसको मैं स्केल करूंगा, तो स्केल करने का मेथड ये है कि कोई भी ड्राइंग अगर स्केल करनी हो, आप मीटर से मिलीमीटर में करें या सेंटीमीटर में करें, तो उसका मेथड एक ही है। वो आप सबसे पहले ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे। ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद आप कमांड देंगे SC, ये स्केल की कमांड है। ये आप स्केल की कमांड देके इंटर प्रेस कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि स्केल स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आप ये ड्राइंग में से कोई भी बेस पॉइंट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये बेस पॉइंट ले लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको रेफरेंस पॉइंट देना है। जिस जगह से आपके पास एग्जैक्ट डायमेंशन हो वो आप मेजर करेंगे, उसका आपने रेफरेंस पॉइंट देना है। तो उसके लिए आप कमांड देंगे R आपने ये रेफरेंस का कमांड देके इंटर प्रेस कर लिया। उसके बाद आपको ये इधर बोल रहा कि लेंथ दें, आप बोल रहा कि रेफरेंस पॉइंट दें और से रेफरेंस पॉइंट का लेंथ भी दें। तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि ये मुझे पता है ये मेरी वाल की विड्थ 30 सेंटी है, जो कि मिलीमीटर में 300 mm आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, एक ये पॉइंट पकड़ लूँगा यहाँ से, और फिर इसके सामने बिल्कुल ये वाले पॉइंट पे इसको मैं डायमेंशन दे दूंगा 0.3। तो ये देखें ये ड्राइंग स्केल हो गई है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, तो ये ड्राइंग अब मेरी मीटर में आ गई है। इसको अगर मैं ये डायमेंशन लूँगा तो आप देखें अभी इसकी डायमेंशन चेंज हो गई होंगी। ये आप देख सकते हैं 10 मीटर दिखा रहा। एक्चुअली स्केल चेंज किया तो यहाँ से डायमेंशन का मैं ये चेंज कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, मॉडिफाई से जाके डिसिमल 2 कर लेता हूँ, सेट एज करंट करके ओके कर लेता हूँ। मैं अगर ये लूँगा तो ये देखिए ये डायमेंशन 10.9 मीटर आ रही है, ये बिल्कुल मीटर में हो गई है। अगर ये मेरी वाल की अगर मैं अभी विड्थ देखूंगा तो ये 0.3 मीटर होनी चाहिए, जो कि 30 सेंटी है। ये देखिए ये 0.3 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। तो ये इसका आउटर अगर एरिया देखूं तो ये भी कितने मीटर में है, ये आप देखें 41.42 मीटर आ रहा है। और ये पूरा लाइन की जो लेंथ है वो 29.4 मीटर है। अभी मेरी ड्राइंग बिल्कुल एग्जैक्टली मीटर में आ गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप किसी भी ड्राइंग को रेंडमली भी उसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सेम स्केल की कमांड दे दें, एंटर कर लें। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, फिर उसका एक बेस पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट कर लें,
करके इस पॉइंट पे क्लिक करके अब अगर आपने इसका साइज़ छोटा करना हो, जैसे मैं इसको दे देता हूँ कि ये 50% लेस हो जाए, 0.5 दे दूंगा तो ये छोटा हो गया। अगर इसी ऑब्जेक्ट का साइज़ मैंने बड़ा करना हो तो फिर इसको मैं स्केल कमांड दूंगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एक पॉइंट से इसको सिलेक्ट करके तो इसको मैं इसका साइज़ में कर रहा हूँ डबल हो जाए तो इसको मैं 2 कर दूंगा तो ये बड़ा हो गया। इस तरह से आप ड्राइंग के ऑब्जेक्ट का आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। रेंडमली इसको आप स्ट्रेच करके भी इसको स्केल छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपके पास बहुत बड़ा हो गया ऐसा। तो इसी तरह अगर आप इसको स्केल को छोटा करेंगे तो ये छोटा भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आप कोई भी ड्राइंग अपनी स्केल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, स्केल दे सकते हैं। मेथड एक ही है, ड्राइंग को सिलेक्ट करके स्केल की कमांड दें, उसके बाद आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्केल दे सकते हैं।